हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं मच्छिंदर भलारिया और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि बुध आदित्य योग क्या होता है तथा उसके क्या परिणाम होते हैं। तो आज हम बात किस किस पे करेंगे। नंबर एक कि इस योग की फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, और ये योग फलीभूत कब होता है तथा इसके रिजल्ट क्या रहते हैं। हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो तथा वीडियो को लाइक कर दिया करो। एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से हमेशा ये भी रहती है कि प्लीज़ जब भी कोई प्रोडिक्शन करता है या आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो दो चीज़ों पे उसकी गौर किया करो, एक लॉजिक और दूसरा टेक्निक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुध आदित्य योग से। देखिए, सभी दर्शक हमारे जानते होंगे कि सूर्य और बुध जब एक साथ किसी भाव में बैठते हैं तो उसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या सर अगर एक दूसरे को देखते हैं तब भी बनता है? नो, फिक्स कंडीशन है कि सूर्य और बुध जब एक साथ किसी कुंडली के किसी भी भाव में बैठते हैं तो उसको हम बुध आदित्य योग कहते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं तो फिर ये फलीभूत कब होता है, क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी कुंडली में बुध आदित्य योग है लेकिन वो फलीभूत ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और कईयों की कुंडली में फलीभूत हो जाता है। तो चलिए मैं इसका आपको पूरा बताता हूँ सारा कि ये क्यों किसी की कुंडली में फलीभूत होता है, किसी की कुंडली में क्यों नहीं होता। देखिए, है क्या पहले बुध आदित्य योग क्या है कि बुध सूर्य है, आदित्य जो है वो सूर्य है। तो मतलब ये सूर्य जब किसी ग्रह के संपर्क में आता है, किसी भी ग्रह के संपर्क में, तो वो उस ग्रह को अपनी एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को सूर्य की एनर्जी मिलती है, अपनी लाइट देता है, मतलब वो प्रकाश देता है, तो उस ग्रह के अंदर एनर्जी आ जाती है, उस ग्रह के अंदर बल आ जाता है और अपने पूरे बल के साथ वो क्या करता है, रिजल्ट देता है, काम करता है, एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर ग्रह सूर्य के संपर्क में आते ही राजयोग बना देते हैं। जैसे गुरु के साथ आकर के ये अपना परिजात योग बनाता है, मंगल के साथ आकर के ये पराक्रम योग बनाता है, ठीक है, और बुध के साथ आकर के ये बुध आदित्य योग बना देता है। राहु के साथ ये और केतु के साथ कोई योग नहीं बनाता ये ग्रह। ठीक है, तो क्या हो गया, आपकी आत्मा है, प्रकाश है, लाइट है, वो एनर्जी है, तो इसलिए ग्रह को एनर्जी मिलती है उससे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि क्यों बनता है, मतलब बुध आदित्य योग का इतने बेनिफिट क्यों माने जाते हैं। अब देखिए, इसका फलीभूत होना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये तो हमने बता दिया कि भाई कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास आता है या सूर्य के साथ होता है तो उसको एनर्जी मिलती है, एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन देखिए, सूर्य क्या है, एक फायरी ग्रह है, आग है उसके अंदर। तो कोई ग्रह अगर उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा तो वो क्या होगा, जल जाएगा, मतलब उसके जो रिजल्ट होंगे, उसके जो एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी, मतलब जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो बलहीन हो जाएगा। इसीलिए देखो, ये सारे ग्रह जो हैं, जो ग्रह सूर्य के पास आता है, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, कुछ डिग्रियां बताई गई हैं, उससे क्लोज आ जाता है तो क्या होता है, वो अस्त माने जाते हैं, वो ग्रह मतलब निर्बल माने जाते हैं, खराब माने जाते हैं, उनकी पावर खत्म हो जाती है। तो यही बुध के साथ भी है। देखिए, बुध और सूर्य साथ साथ रहते हैं हमेशा, तो 70% लोगों की कुंडली में ये योग तो होता ही होता है। तो सबकी कुंडली में क्यों नहीं फलीभूत होता, क्योंकि डिग्रीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब ये ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है तो ये अस्त माना जाता है तथा अपने रिजल्ट देना जो है, ये अच्छे रिजल्ट देना बंद कर देता है, खराब, इसकी पावर कम हो जाती है। तो डिग्री का बलाबल जरूर देखना चाहिए। एक और बात जो देखनी चाहिए कि जब भी ये योग 3, 6, 8 और 12 में बनेगा तो ये योग वैसे ही इसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है, क्योंकि 3, 6, 8, 12 जो है खराब भाव है, तो वहां पे जाकर के अगर ये योग बनता है तो ये खत्म हो जाता है। अब देखिए, जिनके केंद्र और त्रिकोण में ये योग बनता है उनके ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। केंद्र में मतलब एक पहला भाव, चौथा, सातवां और 10वां, 5वां और 9वां, इन भावों पे ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। इवन मैं तो बोलता हूँ 11वें भाव पे भी ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन 3, 6, 8, 12 में बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं देता, मतलब इसकी पावर खत्म हो जाती है, इसका रिजल्ट ही नहीं आता जो बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो 70% में से कितने लोगों की कुंडली में तो ये 3, 6, 8, 12 में बन रहा होगा, तो वो लोग पहले हट गए। फिर ये अच्छे रिजल्ट तब देता है जब बुध और सूर्य दोनों में से कोई एक राजयोग कारक प्लैनेट हो। ठीक है, तो जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध में से कोई एक भी राजयोग कारक प्लैनेट हुआ, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हुआ, तो उनकी कुंडली में ये अच्छे रिजल्ट देगा। तो उसमें से 70% में से कितने बचे थे, 50% भी नहीं बचे होंगे, उसमें से 20% और हटा लो तो 30% लोग रह गए। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि उन राजयोग कारक प्लैनेट के बावजूद भी इसकी जब महादशा और अंतरदशा आएगी,
ठीक है। जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध की महादशा और अंतर्दशा आएगी तो ये अपना रिजल्ट उतना अच्छा देंगे। और उससे भी ज़्यादा एक बात हो रहा है कि जब बाकी के राजयोग आपकी कुंडली में होंगे तो इनका रिजल्ट देने की क्षमता बढ़ जाती है। बाकी कुंडली में अगर कोई राजयोग नहीं है तो इनके जो रिजल्ट देने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो कैसा न्याय है। अब देखिए होता क्या है, जब एक पावरफुल आदमी होता है ना, वो कोई एक शब्द भी बोलेगा तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, उस शब्द का मीनिंग लिया जाएगा। लेकिन एक कमजोर आदमी कुछ भी चलाता रहे, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कर ले, उसको अच्छा माना ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए यही चीजें हैं कि हमारी कुंडली में जो योग हैं वो तब फलीभूत होते हैं जब दूसरे योग भी हों या महादशा किसी राजयोग कारक प्लैनेट की या अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है। तो ये तो था इसका फलीभूत कब होता है, कैसे होता है, आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि रिजल्ट कैसे आते हैं। देखिए रिजल्ट ऐसे आते हैं कि बुध क्या है, कम्युनिकेशन है, आपकी वाणी है, आपका इंटेलिजेंस है, आपकी एनालिटिक्स है, आपकी सोचने समझने की क्षमता है। तो ऐसे में बंदे को बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है जब सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है। बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो है, माइंड जो है, बहुत ही शार्प होता है। ठीक है। सरकार से हमेशा बंदे को फायदा होता है, सरकारी, क्योंकि सूर्य क्या है, सरकार है, सरकार से हमेशा फायदा होता है। बंदे को अपनी वाणी से, कम्युनिकेशन से फायदा होता है। बंदा जो है वो डिबेट करने में सक्षम होता है, लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है बंदा, लॉजिकल, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है व्यक्ति। और साथ साथ में बुध के और सूर्य के जो कारक तत्व हैं उसके रिजल्ट तो देगा ही देगा ये योग, लेकिन जिन भावों के ये स्वामी हैं उनके भी रिजल्ट देगा। अब कैसे, मान लो बुध पंचवें घर का लॉर्ड है, ठीक है, मान लीजिए बुध जो है पंचमेश है, तो क्या होगा, पंचमेश से लेकर रिलेटेड रिजल्ट जरूर देगा। जैसे एजुकेशन में अच्छा करेगा, ठीक है, और खेल कूद में अच्छा करेगा, इमोशनल उसमें क्या बोलते हैं, कला में अच्छा करेगा। अगर अब मान लीजिए सूर्य 10th लॉर्ड है तो प्रोफेशन में बहुत अच्छा करेगा। अगर सूर्य 10th लॉर्ड होकर के बुध आदित्य योग बना रहे हैं तो वो 10th लॉर्ड के 10th हाउस के रिजल्ट भी देगा। तो मतलब रिजल्ट कैसे देते हैं, अपने जो इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं बुध के और सूर्य के वैसे रिजल्ट, और जिन भावों के ये स्वामी होते हैं उनके भी रिजल्ट देते हैं। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी पूरी मैंने समझा। आपको इस योग के बारे में कुछ और पूछना है तो वीडियो पे प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी योग मैं ग्रहों को लेकर के काफ़ी सारे ग्रहों को लेकर के जो योग बनते हैं उनकी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। तो अगर आपने देखनी हो योगों को लेकर के वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।